Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative My video. name is Terim Fatma. NCS Society gave me this amazing opportunity to host this webinar. So I would like to welcome all of you in this very informative webinar, which is held by NCS. NCS basically is a non-profit organization which is always work for the betterment of society, especially for nutritionists and dietitians. And the topic of our today webinar is influence of soft drinks on overall health. And our guest speaker is Ma'am Khatija Ahmed. She has a bachelor degree in human nutrition and dietetics. She is gold medalist, mashallah, and her major work in weight management, diabetes, and MNTs of different diseases. I would like to welcome Ma'am in this amazing webinar. Directly moving towards over the topic of webinar, influence of soft drink on overall health. हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंजम्पशन हमारी बहुत ज़्यादा है. आज हम ये देखेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी ओवरऑल हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रही हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्ट ड्रिंक है कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री का हमें आइडिया हम लेंगे. हिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो सॉफ्ट ड्रिंक के वर्ड को इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया गया था ताकि हार्ड लिक्वर और फ्लेवर ड्रिंक्स के दरमियान में डिफ्रेंशिएट किया जा सके. फिर अर्ली अमेरिकन की लिक्वर पीने की हैबिट्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हार्ड लिक्वर पीते थे. उससे सब्स्टिट्यूट करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक को इंट्रोड्यूस करवाया गया था. सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास बेसिकली एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज आ जाती है. हम समझते हैं कि कार्बोनेशन सॉफ्ट ड्रिंक में, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक हम उस ड्रिंक को तब बोलते हैं जब इसके अंदर कार्बोनेशन हुई हो. ये एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है. सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. इसके अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज हो सकते हैं. अगर नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स की हम बात करें, वो हमारे पास नेचुरल हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे जो ना ऑब्टेन किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमारे पास फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप स्वीटनर के तौर पर यूज होता है. वो कॉर्न के अंदर जो फ्रुक्टोज प्रेजेंट है उससे ड्राइव किया जा सकता है. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एस्पार्टेम यूज होता है. एडिबल एसिड्स जैसे फॉस्फोरिक एसिड है और नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं. अब ये हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स की एग्जांपल्स की अगर बात करें, इसमें माउंटेन ड्यू आ जाती है, मिरिंडा है, कोकोला, कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी. इनमें से मेजर से हम इंट्रोड्यूस हैं, पहले से हम जानते हैं कि कौन सी है. 2020 के लास्ट में एक सर्वे किया गया था और जिसमें फोरकास्ट की गई थी 2021 में ओवरऑल कंजम्पशन पूरी वर्ल्ड में कितनी है आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की. उसकी बेसिस में देखा गया कि एशिया में 47.2% कंजम्पशन की जा रही है सॉफ्ट ड्रिंक की. ओवरऑल वर्ल्ड की निस्बत देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन एशिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स की फिलहाल. और इसकी रीजन क्या है? इसका टेस्ट हमें बहुत टेम्पटिंग लगता है. इसकी बहुत अच्छी तरीके से जो ना आपके जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज हैं उनको लेके इसकी प्रमोशन की जाती है. दूसरा, ये हमारे लिए कन्वीनियंस है. कैसे कन्वीनियंट है हमारे लिए इसे यूज करना? हमारे पास गेस्ट आते हैं, हमें होता है कि फ्रेश जूस बनाएंगे, टाइम लग जाएगा. आप बनी बनाई आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, आप डालते हैं, डाल के दे देते हैं. इस तरह आपके लिए खुद भी आपने ड्रिंक वगैरह लेनी हो, आप कहते हैं अभी हम इस मुसीबत में क्यों पड़े कि बैठ के हम जूस वगैरह निकाल लें और निकाल के फिर पिए. सॉफ्ट ड्रिंक इज द बेस्ट ऑप्शन. हमारी ये सोच बनी हुई है, इसलिए एशिया में कंजम्पशन इसका ज्यादा हुआ है. नेक्स्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स ओवरऑल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती हैं? नंबर 1, ये हाई कैलोरिक है, तो हमारा मेजर कैलोरिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम इससे कवर कर लेते हैं अगर हम इसे डेली ले रहे हो. सेकेंड, वेट गेन. वेट गेन कैसे? जब हम लोग इसे ले रहे हैं, हाई कैलोरीज है, हाई कैलोरीज की वजह से हमारे पास वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरा, इसमें शुगर की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है. बेसिकली है इसमें शुगर आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उसकी वजह से शुगर ज्यादा होने की वजह से वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, आपका डायबिटीज का रिस्क इंक्रीज होता है. ये ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को भी बढ़ा देती है. आपका टूथ एनामल डिस्ट्रॉय होने लग पड़ता है अगर इसका हम यूजुअल इनटेक लें, डेली इनटेक करें. उसकी वजह से किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन जो है हमारे पास, कैल्शियम फॉस्फेट के जो स्टोन्स होते हैं उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं. स्टमक एक स्टार्ट हो जाती है. वो क्यों होती है ये सारा भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी आ जाती है. आप ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इफेक्ट होते हैं. ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाता है. और इसके अलावा हाइपरटेंशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की इंटेक डेली करें. सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंटेक से हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या मिल रही है. इससे हमें कोई न्यूट्रिशनली हेल्थ ही प्रोवाइड नहीं करता. ना इसमें कोई विटामिन है, ना इसके अंदर कोई मिनरल्स हैं.
ये सिर्फ शुगर हमें कार्ब्स प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्टी कैलोरीज हम इन्हें कह सकते हैं, ये प्रोवाइड कर रहा है। एनी क्वेश्चंस? इसका इसलिए इनटेक यूजलेस है। अगर हम चाहें इसे अपनी डाइट में से आराम से एलिमिनेट करके इसकी सब्स्टिट्यूट के तौर पे फ्रूट जूसेस जो होते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस, उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हाई कैलोरिक इसकी हम लोग कंजम्पशन जब करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, इसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज हमें मिल रही होती हैं जो हमारे लिए हमारा जो यूजुअल इनटेक है उसे डिस्टर्ब कर रही होती है, उससे हम हाई चले जाते हैं मोस्टली अगर हम ज्यादा इनटेक करें इसका। अगर हम 330 ml के कैन की बात करें, 330 टू 350 ml का मोस्टली कैन जो ना टिन कैन अवेलेबल होते हैं, अगर उसको हम डेली इनटेक करें तो पर मंथ हमारे 1 पाउंड से ज्यादा वेट गेन होता है अगर हम डेली इनटेक करें इतने कैन का। नेक्स्ट डायबिटीज पे हम आ जाते हैं। डायबिटीज हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं पेंक्रियास। अब पेंक्रियास का फंक्शन क्या है, उसने आपने जब शुगर इनटेक किया तो पेंक्रियास ने इंसुलिन रिलीज करना है और इंसुलिन ने शुगर को यूटिलाइज करना है, उसे कभी फैट में कन्वर्ट करना है, कभी एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसने सारे फंक्शंस अपने परफॉर्म करके आपकी बॉडी में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पे जाके हमारे पास जब भी हमने शुगर इनटेक वो शुगर हमारे पास गई सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ अंदर, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पे जाके उसने एक्ट किया, शुगर ने सिग्नल्स दिए, सिग्नल्स देने से पेंक्रियास ने हमारे पास इंसुलिन रिलीज की और नॉर्मल शुगर लेवल्स हमारे मेंटेन होना शुरू हो गए। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन कर रहे होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, कॉन्टिन्यूस बार बार हमारे पेंक्रियास पे स्ट्रेस जा रहा होता है, एक टाइम आता है वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, वो बॉडी की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता इंसुलिन की। जब वो बॉडी की इंसुलिन की डिमांड को पूरा कर नहीं सकेगा तो फिर क्या होगा, आपके बॉडी के लेवल्स शुगर के कॉन्टिन्यूस हाई रहना लग पड़ेंगे, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। यानी आप डायबिटीज की तरफ फॉरवर्ड कर जाते हो। आप अगर डेली इनटेक करते हो इसकी वजह से आपका डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों ने अगर सुना हो, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उन्होंने एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है इन शुगर इनटेक की, कि जो डेली एडेड शुगर है ना, वो वुमेन 25 ग्राम से ज्यादा और मेन 38 ग्राम से ज्यादा ना ले। लेकिन अगर हम एक 12 आउंस कैन की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें 40 ग्राम शुगर प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा हम एक ही टाइम में ले रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है, उसने डायबिटीज के रिस्क को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी बोन्स को कैसे करती है। जब हम फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को बढ़ा देती है। नॉर्मली हमारा जो बोन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, हमारा जो नॉर्मली बोन्स के स्ट्रक्चर देखा जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे, वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ने जाके कैल्शियम को बाइंड करना है आपकी बोन के, और कैल्शियम आपकी बोन से आहिस्ता आहिस्ता करके निकालना शुरू कर देना है, बोन की डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डीमिनरलाइजेशन की वजह से आपकी बोन्स पोरस हो जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये हमारे पास बड़े लोगों में, एडल्ट्स में हमने कहा है ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। जब चिल्ड्रन की हम बात करते हैं जो कि ग्रोइंग एज में है, उनकी बोन्स अभी उनकी कैल्सिफिकेशन हो रही है, तो वो जाके उनकी कैल्सिफिकेशन को इम्पेयर कर देता है, बोन्स बहुत वीक रह जाती हैं, ससेप्टेबल टू इंजरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हल्की सी भी चोट लगने से फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सोडा मिल्क की हम बात करते हैं। सोडा मिल्क हमारे यहाँ पे रिवाज एक समझा जाता है, अफ्तार में आप सोडा मिल्क ले रहे हो, आपको गर्मी लग रही है, ठंडक के लिए आप सोडा मिल्क ले रहे हो, तो लेकिन सोडा मिल्क आपको कोई प्रॉफिट आपको इसका नहीं मिल रहा, आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रहा। होता क्या है, बेसिकली सोडा मिल्क में हम लोग दूध का जो कैल्शियम होता है वो फॉस्फोरिक एसिड का हमने अभी पढ़ा कि फॉस्फोरिक एसिड है आपकी सोडा मिल्क वो सोडास के अंदर, वो मिल्क के कैल्शियम को बाइंड कर देता है, आपको कैल्शियम ही अवेलेबल नहीं होता। यानी आप जिस पर्पस के लिए थोड़ा सा कर रहे होते हैं कि कैल्शियम आपका अंदर चल जाए, तो कैल्शियम तो आप पहले ही अपना बाइंड कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम नहीं मिल रहा। तो सोडा मिल्क पीने का ऐसा इतना कोई फायदा नहीं। अगर आप दूध का करके पीना चाह रहे हैं तो दूध के अंदर खाली तो हल्की सी शुगर डाल के या वैसे पी लें तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, टीथ को हमारे कैसे अफेक्ट करता है। सोडा के अंदर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, हमने पढ़ा फॉस्फोरिक एसिड है, वो हमारे जो टूथ एनामल है उसके अंदर जो मिनरल्स है उन्हें डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से टूथ एनामल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। बैक्टीरियल अटैक्स वगैरह उस पर ज्यादा जल्दी होंगी, आपके टूथ एनामल से डिस्ट्रॉय होने की वजह से बाकी टीथ डिजीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्चेस में देखा गया है कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की कंजम्पशन करते हैं तो आपके टूथ एनामल के डिस्ट्रॉय होने का या टूथ डिके के चांसेस 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। सिमिलरली
ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। जब हम लोग किडनीज की बात करते हैं तो किडनीज में फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम के साथ जब बाइंड करता है, कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, वो स्टोन्स जाके हमारे किडनी के अंदर जाके आपको इरिटेट करते हैं, आपके प्रॉब्लम पेन वगैरह कॉज करते हैं, और टाइमली उसे ट्रीट ना किया जाए तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, ये हम कोका कोला की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड आ गया। फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास बोन्स को वीकन करेगा और टूथ एनामल को डिस्ट्रॉय करेगा, ये हम चीज पढ़ चुके हैं। फिर इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एस्पार्टेम वगैरह बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, हमारा बार बार दिल करता है सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने को। फिर इनके अंदर कलर्स ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जिसकी वजह से आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला या पेप्सी की हम बात करें, इसके अंदर कैरामल कलर यूज होता है। ये प्योरली कॉस्मेटिक होता है, ऐसे इसका फ्लेवर वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें कार्सिनोजेंस होते हैं जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे आप इनकी कंजम्पशन करेंगे ना, तो ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, बेसिकली कार्सिनोजेंस, तो ये कैंसर कॉज भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जो ना खाने पीने का खुद ही ख्याल रखें, पहले ही ख्याल कर ले, ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास एक कार्सिनोजेन है जो एसिड सोडा में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर सोडाज में यूज होता है एस्पार्टेम के नाम से एक। जब वो ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के प्रोसेस के दरमियान, तो दो अमाइनो एसिड्स और एक मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मेथनॉल फर्दर फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है जो कि हमारे पास कार्सिनोजेन है। फिर हमारे पास इसी एक कोक के ग्लास की अगर हम बात करते हैं, इसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी यूज होता है, जो हमने कहा था नेचुरल सोर्सेज से ड्राइव की हुई शुगर है। ये क्या करती है, ये शुगर का वैल्यू हमारे पास बड़ी, तो हमने कहा इंसुलिन ने क्या करना है, एक्सेस शुगर को यूटिलाइज करना है, कहीं वो फैट के तौर पे से स्टोर करेगी, कहीं कुछ और। तो इंसुलिन ने तो शुगर लेवल्स आपके मेंटेन करने हैं किसी भी तरह करके। अब वो शुगर लेवल्स मेंटेन करने के चक्कर में क्या होता है, आपके बॉडी फैट इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ जाते हैं, और अब बहुत ज्यादा आपको भूख भी लगने लग पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोटेशियम बेंजोएट की। पोटेशियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है। अगर हम घर में कोई जूसेस वगैरह बनाएं या कोई भी हम लोग प्रोडक्ट्स घर में बनाते हैं, उनकी ना शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब हम बाहर से प्रोडक्ट्स कोई बाय करते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ यूजुअली ज्यादा होती है क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में मोस्टली पोटेशियम बेंजोएट यूज होता है। अब ये पोटेशियम बेंजोएट हमारे पास क्या करता है, ये प्रिजर्वेटिव बॉडी में जाके बेंजीन में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये बेंजीन अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम यूज करें तो ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर कॉज करता है। फिर फूड डाइज अंदर यूज होते हैं, कलर वगैरह आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये क्या करते हैं, ब्रेन फंक्शन को हमारे पास इम्पेयर कर देते हैं। हाइपर एक्टिव बिहेवियर, बच्चे अगर ज्यादा कोक वगैरह पिए तो आप ऑब्जर्व करेंगे वो एग्रेसिव बिहेवियर ज्यादा शो करते हैं, उनको फोकस करने में डिफिकल्टी होती है, इम्पल्स कंट्रोल उनका इम्पेयर हो जाता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं स्टमक के अंदर, जो HCl जो है ना वो सिक्रीट करते हैं आप, ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है आपका कंटिन्यू हो जाए। लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, ये सारा काम HCl का है। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक से क्या होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड है सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेजेंट, वो HCl के साथ compete करता है। HCl के साथ जब वो compete करेगा तो स्टमक के डाइजेशन के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। स्टमक का फंक्शन सही नहीं रहेगा तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो सकती है, आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, और इस तरह की और इश्यूज भी आपको आ सकते हैं, सामना करना पड़ सकता है आपको। फर्दर अगर हम बात करें तो इसके अंदर शुगर के अलावा जो मेजर कंपोनेंट है वो है कैफीन। कैफीन सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमारे पास डिहाइड्रेशन कॉज करता है। यहाँ पे मेजर न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं और आप ये सारा कुछ FSC में पढ़ के आए होंगे कि सोल्यूट जितना ज्यादा होता है उसे बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए सॉल्वेंट भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। जब कैफीन और शुगर की हायर कंसेंट्रेशन होती है तो उस हायर कंसेंट्रेशन को रिमूव करने के लिए किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, वाटर भी ज्यादा एलिमिनेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो कैफीन हमारे पास और भी बहुत जनाब हम लोगों के लिए फर्दर अगर हम देखें, नॉर्मली क्या करते हैं, आप हाइपर एक्टिव बिहेवियर शुरू करते हो, आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल करें ना, हमें कैफीन की एडिक्शन हो जाती है। कैफीन की एडिक्शन से क्या होता है, अगर हमें कैफीन डेली बेसिस पे नहीं मिलती, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाएगी, हम तबीयत हमारी आवाजार होने लग पड़ती है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमें, इस तरह की सिचुएशंस पे देखने को मिलती हैं।
अगर हम 330 ml की कोक की या पेप्सी के ग्लास की बात करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 35 to 40 ग्राम शुगर होती है। कोई मुझे बता सकता है 5 ग्राम शुगर ऑलमोस्ट कितनी किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है? एनीवन? 5 ग्राम ऑफ शुगर की हम बात अगर करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 20 20 किलो किलो कैलोरीज कैलोरीज। प्रोवाइड। हाँ जी, 20 कैलोरीज। 20 किलो हाँ जी, ऐसे कैलोरीज। ही 20 किलो कैलोरीज, 20 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है। तो 35 to 40 ग्राम की अगर बात करते हैं, नियर अबाउट 150 किलो कैलोरीज हो जाता है, प्लस माइनस 10-20। नियर अबाउट 150 किलो कैलोरीज आपको इस जिसके अंदर सिर्फ शुगर है उससे मिल रही है। और 30 to 40 mg कैफीन है। कैफीन की अगर हम बात करते हैं, कैफीन का ना एक वो रिसर्चेस इस पे की गई है कैफीन पे, वो आगे फर्दर हम एक टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पहले बात करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? अगर रेगुलर हम ड्रिंक कर रहे हैं, हम रेगुलर इनटेक कर रहे हैं इन ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते किसे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स को, जिसमें क्या क्या आ जाता है? आपका हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, आपका ओवरवेट होना, ओबीस होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके इम्पेयर होना, और इंसुलिन इंसेंसिटिविटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब चीजें इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ जाती हैं। फिर फर्दर हमारे पास रिसर्चेस की गई जिनमें ये देखा गया कि अगर फ्रुक्टोज की कंजम्पशन आपके पास ज्यादा होती है, पर्टिकुलरली इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो आपके ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी इस पे स्टडीज जारी हैं कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे इफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को। लेकिन यूजुअली आपने देखा होगा जो डायबिटीज या ओबेसिटी का मरीज होता है उससे हाइपरटेंशन की उसकी जो चांसेस होते हैं वो भी ओवरऑल वैसे ही बढ़ जाते हैं। कंजम्पशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स ड्यूरिंग इफ्तार। इफ्तार में हमें बहुत ज्यादा आदत है सोडा मिल्क लेने की, या इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग यूज करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक यूज करने से हम कहते हैं ठंडा ठंडा फील हो रहा है, सुकून मिल रहा है, लेकिन बेसिकली ये और प्रॉब्लम्स कॉज करता है। आपका सारा दिन आप भूखा रहे हैं, बाद में आपने सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम कर लिया है, एक तो ये कि आपकी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने में, उसे सारा उसे प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होगी। दूसरा, जब ये एसिड आपके स्टमक, ये और इश्यूज भी कॉज कर सकते हैं, जैसे स्टमक एक्स आ जाते हैं, ब्लॉटिंग आ जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इफ्तार के वक्त स्पेशली आपको अवॉइड करना चाहिए, इन्हें रोजा खुलने के फौरन बाद। इसकी बजाय आप सादा पानी लें, सादा पानी से रोजा इफ्तार करें, वो ज्यादा बेहतर है। इज इट सेफ टू ड्रिंक सोडा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की सिचुएशन ज्यादा प्रेग्नेंट वुमेन को जो ना ये सारा सामना करना पड़ता है इन सिचुएशंस का। उस वक्त बड़े क्या कहते हैं, आप क्या करें, आप सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, स्प्राइट लें, उसके अंदर लेमन निचोड़ा, नमक डाला और पी लिया, आपका नोजिया सेटल हो जाएगा। दो नोजिया सेटल हो जाता है, लेकिन ये आपके फर्दर रिस्क को भी बढ़ा देता है। स्पेशली आपकी अगर डायबिटीज की और हाइपरटेंशन की आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ये और डेंजरस है। कैसे डेंजरस है? आप अंदर नमक डाल रहे हो, व्हाइट सॉल्ट यूज करते हैं मोस्टली लोग, व्हाइट सॉल्ट यूज करेंगे, व्हाइट सॉल्ट से आपके हाइपरटेंशन का अगर पहले ही रिस्क है, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेहतर ये है, अगर तो ऐसे तो यूज करना नहीं, करना है तो ब्लैक सॉल्ट करना है। और वो कैसे करना है? लेमन के साथ, खाली सॉफ्ट ड्रिंक के साथ नहीं। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक लेने से क्या होगा, आपके सॉफ्ट ड्रिंक के साथ आपकी शुगर अंदर जा रही है, शुगर को मेटाबोलाइज करना डिफिकल्ट होगा। मेटाबोलाइज करना जब डिफिकल्ट होगा तो वो अफेक्ट करेगा पूरी बॉडी को, इंसुलिन रेजिस्टेंस इफेक्ट होगी और जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो आपके बेबी के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। फिर फर्दर अगर हम कैफीन की बात करें, इसके अंदर कैफीन है मेजरली सेकंड चीज जो आती है कैफीन की। हम तो कैफीन अगर इनटेक उसका 200 mg तक हो डेली बेसिस पे तो मिसकैरेज का चांसेस को बढ़ा देता है, लेकिन 200 mg यूजुअली हम क्रॉस नहीं करते। लेकिन फिर फर्दर रिसर्चेस की गई जिसमें देखा गया कि 50 to 149 mg अगर हम लोग लेते हैं ना, इतना भी डेली इनटेक हो जाए इस रेंज में भी, तो लो बर्थ वेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लो बर्थ वेट क्या होता है? लो बर्थ वेट बेबीज कौन से होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? आप सब न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज का। एनीवन? जिन बेबीज का वेट 6 पाउंड से कम होता है, जी, जिन जिनका बेबीज weight का कितना? वेट 6 पाउंड से कम होता है। हाँ, जिन बेबी का पेट 5 to 6 पाउंड से कम होता है, ये 2.5 kg से कम होता है, उन्हें हम लो बर्थ वेट बेबीज के कहते हैं। और जो LBWs होते हैं ना, मोस्टली उनके फर्दर डिजीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इनके साथ जेस्टेशनल डायबिटीज आपको हो जाए तो बेबी में भी डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो इस चीज का ख्याल रखना पहले ही बहुत जरूरी है। और रही बात नोजिया की, जिसे एलिमिनेट करने के लिए कहा जाता है कि आप सोडा के अंदर डालें, स्प्राइट वगैरह लें, उसके अंदर लेमन डालें, सॉल्ट डालें, तो इसके लिए उससे बेहतर ये है कि आप इस तरह कर लें। आप मॉर्निंग सिकनेस वो मोस्टली वुमेन फेस करती हैं, तो आप खाली एक बिस्किट, वीटेबल का होता है, इस तरह के बिस्किट्स वगैरह खाली आप ले लें, या इसके अलावा जिंजर का छोटा सा पीस आप चबा लें। इस तरह की रेमेडीज यूज करें बजाय इसके कि सोडा मिल्क, बजाय लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपके बेबी को भी इफेक्ट कर सकती हैं। सो इन शॉर्ट अगर फाइनली हम बात करें तो हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स को जो कंजम्पशन है उन्हें ख़त्म करना है आहिस्ता आहिस्ता करके। अपने जो क्लाइंट्स आपके माशाल्लाह आप सारे न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, आपने फर्दर आगे फील्ड में अपनी एंटर होना है, तो आपने सॉफ्ट ड्रिंक के कंजम्पशन को मैक्सिमम कोशिश करनी है रिड्यूस करवाएं और एलिमिनेट कर पाएं, और हेल्दी लिविंग की तरफ उन्हें लेके चलें। उन्हें जूसेस या उसके जो अल्टरनेटिव्स, हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं, उनकी तरफ लेके जाएं, ना कि सोडा ड्रिंक्स की तरफ लेके आए। और ये कन्विंस कैसे करना है, ये आप पे है कि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर कितनी है। थैंक यू सो मच, होप दिस में हेल्प यू। एनी क्वेश्चंस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये मिरिंडा भी हो गई, कोक भी, पेप्सी भी और स्प्राइट भी, सेवन भी, इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी है? ऑलमोस्ट सब इक्वली डेंजरस है। अगर आप ये कहें कि एक हम नहीं पियेंगे तो दूसरी हमें इफेक्ट नहीं करेगी, तो ये ऑलमोस्ट सारी बराबर ही चल रही हैं। कोई प्लस माइनस पॉइंट परसेंट्स में होता होगा कोई डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस किसी में भी नहीं है। मैम एक पर्सन से हुई थी मेरी ना, जनरली ऐसे बात हुई थी तो रैंडमली, तो उन्होंने बताया था मुझे कि जो उन्होंने पता नहीं किस चीज़ की क्वांटिटी कहा था कि मरिंडा में सबसे ज़्यादा होती है, तो उन्होंने कहा था कोक से। हम लोग कहते हैं कोक ज़्यादा डेंजरस है, हालांकि मरिंडा जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस है बोतल। पता नहीं क्वांटिटी का मुझे नहीं पता कौन से उन्होंने इंग्रेडिएंट का नाम लिया था। और जो उसके बाद वो कह रहे थे जो है ना कोक और पेप्सी होगी और स्प्राइट सबसे कम होती है। तो इसके हवाले से आपको कुछ है इनको इसके कि? हवाले से यही है कि उसके अंदर थोड़ी सी परसेंटेज केमिकल्स की वराई करती होगी। आप अगर कैंस को, टिन्स को उनके देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में शुगर होती है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में कैफीन होती है। जो फर्दर आपके यूज हो रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, उनमें थोड़ा सा प्लस माइनस आ जाता है कि कोई प्रिजर्वेटिव किसी में चेंज यूज हो रहा होता है और कोई किसी में जो ना वो उसकी अमाउंट वेराई कर रही होती है, ये चीज आ जाती है। और इस पर रिसर्चेस अभी तक चल रही हैं। एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चंस प्लीज। मैम ये गैसेस इतनी ज्यादा कैसे होती हैं? तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कौन सी, और ये कैसे बनती हैं, मतलब कहाँ से आती हैं? अक्सर बेसिकली मैंने सुना है कार्बन कि डाइऑक्साइड शुगर। और वाटर को प्रोसेसिंग के थ्रू मिक्स करके कार्बोनेशन की जाती है, अंदर केमिकल्स वगैरह मिक्स करके, और इसके वजह से ही अंदर गैसेस आती हैं, और ये आपको ब्लॉटिंग वगैरह फिर फर्दर कॉज करती हैं। अच्छा, एक और भी हमारे मिसकंसेप्शन है, आपको अगर गैस हो रही हो तो आप स्प्राइट लें, आप कोक लें, तो आपकी गैस रिलीज हो जाती है। और इस पे जब मैं बैठ के प्रेजेंटेशन बना रही थी, मैंने काफी रिसर्चेस वगैरह भी पढ़ी और उसमें कहीं पे मुझे ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आई। और ये मिसकंसेप्शन हमारा अभी तक बहुत ज्यादा माना जाता है कि अगर आपको गैस वगैरह हो, ये अभी स्प्राइट ले लें आप थोड़ा सा नमक डाल के, आपकी गैस रिलीज हो जाएगी, आप सुकून में आ जाएंगे, आपका पेट दर्द खत्म हो जाएगा। मैम जब वॉमिटिंग हो रही होती है तो उस दौरान भी जो है ना यस अक्सर हाँ जी, यही कहते यही हैं ले कि जो लेती है हूँ। आप ना उसमें लेमन डाल के या वैसे ही नमक डाल के जो है ना पी लें, सोडा जब डाल के। आपको तो वॉमिटिंग हो रही उससे होती है, आपके बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो रहे होते हैं। आप बजाय इसके कि आप स्प्राइट या सोडा ड्रिंक्स वगैरह पे लें, आप ओआरएस यूज करें। वॉमिटिंग में ज्यादा बेहतर वो है, ओआरएस यूज करें, उसके अंदर लेमन डाल लें। लेकिन एक और चीज का भी ख्याल रखें, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को आपको नहीं भूलना। जो भी आपने एमएनटीज देनी है, अगर देते हैं इस तरह की कि आपको वॉमिटिंग वगैरह के लिए, तो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के हिसाब से उन्हें लेके चलना है, क्योंकि उनके लिए सोडियम बहुत हार्मफुल है। तो फिर मैम उन्हें क्या दें? उनके किस लिए आप कैसे दें? पोटेशियम क्लोराइड अवेलेबल होता है, वो आप यूज कर सकते हैं, कि यानी काला नमक जो है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये मैदे की फरमाइश के लिए कहते हैं कि दूध की लस्सी पीनी चाहिए। हाँ जी, दूध की लस्सी बेहतर है आपके लिए। वो आपकी एक जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी कर रही है, साथ आपको ठंडक के अंदर वो सुकून मिलता है। दूध की लस्सी सॉफ्ट ड्रिंक्स में नहीं आती, सोडा ड्रिंक्स में नहीं आती, वो डिफरेंट चीज है।
मैम फास्ट फूड जब खा रहे होते हैं हम तो उस दौरान जो है ना हम दूध फास्ट फूड सोडा तब बनाते हैं तो मैम जैसे हम तो इससे तो दूध के जो विटामिन और फायदे वो तो खत्म हो जाते होंगे ना। मेजर चीजें आपकी कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं उनसे बाइंड हो जाती हैं, पूरी तरह नहीं बाइंड होता होगा, अंदर कोई माइनर चीजें कोई रह जाती होंगी, लेकिन मेजर आपका जो बेनिफिट्स हैं आपके दूध के वो आप खत्म कर देते हैं सोडा मिल्क लेके, अंदर सोडा मिल्क के अंदर ऐड करके आप मेजर उसकी जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स आपको मिलने हैं वो आप खत्म कर चुके हैं। ओके, थैंक मैम यू सो मच। मैम ये पूछना था कि जब फास्ट फूड खा रहे होते हैं तो उस दौरान ना बोतल तो मस्ट होती है ना, तो उसका अल्टरनेट क्या लिया जाए कि जो फास्ट फूड जो है वो हजम हो जाए? फास्ट फूड का अल्टरनेट लेमनेड। नहीं फास्ट फूड का नहीं, फास्ट मतलब फास्ट इसका फूड के साथ सोडा ड्रिंक का अल्टरनेट आप जो है ना लेमनेड यूज कर सकते हैं, मिंट आप यूज कर सकते हैं, और मिंट मार्गरीटा मैम में भी विदाउट सोडा। यस, वो बोतल डलती है ना मिंट मार्गरेटा में, तो उसके बगैर तो अगर बनाए तो उसका में जायका तो नहीं होता, नो, पानी में अगर बनाए तो। दिस इज ट्रू, विदाउट सोडा भी अवेलेबल है और ज्यादा टेस्ट भी होता है उसका भी। आप रेसिपीज चेक करें, विदाउट सोडा अवेलेबल होता है, और HNG का यस भी ट्राई कर अवेलेबल होता सकते है, हैं। अवेलेबल होता है, मैंने मतलब घर में बनाया हुआ है खुद, तो अवेलेबल होता है उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के टेस्ट में काफी डिफरेंस होता है, फिर पानी में बनाया जो उसमें। टेस्ट में डिफरेंस मैम होता है। वाटर और लेमन और काला नमक यूज कर लेंगे, ठीक रहेगा? हाँ, वाटर, लेमन और काला नमक यूज कर लें, ये ठीक है, बहुत अच्छा है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को भी वो मेंटेन करके रखेगा, और दूसरा जो आपको फास्ट फूड खाने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि इंडाइजेशन हो रही है, उसमें भी आपको हेल्पफुल है। फर्दर जो आप लेमन लेते हैं, लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, जो आपका फास्ट फूड के अंदर चिकन वगैरह होता है उससे आयरन, अगर उसके अंदर कोई अवेलेबल है ना, आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देगा वो। इसलिए तो कहते हैं कि बारबेक्यू वगैरह उस पर भी आप लेमन निचोड़ के खाएं तो उसके जो आयरन होगा आपका ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। मैम माइग्रेन के पेशेंट्स तो कुछ भी नहीं इसमें से ले सकते अगर वो फास्ट फूड ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो ना सिट्रस अलाउ होता है, ना कुछ ठंडा, ना इस तरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो बच्चे फिर आपने उसी हिसाब से एमएनटी देनी है ना, उन्हें जो चीज अलाउ है उसके हिसाब से आपने बनाना है ड्रिंक्स का। जरूरी अगर वो फास्ट फूड उनको बाकी चीजें मना है तो वो खाली आपकी कंपल्शन तो नहीं है कि आपने साथ कुछ ना कुछ लेना ही लेना है, आपने सॉफ्ट ड्रिंक लेनी ही है। कंपल्शन है, कहीं पे लिखा हुआ है, हार्ड एंड फास्ट रूल है ये कि आपने इसके साथ ये चीज लेनी है। वो हमने खुद मिथ्स बनाई हुई है कि हाँ इसके बगैर ये चीज इनकम्प्लीट है। हाँ, बीपी के पेशेंट्स के लिए काला नमक बेहतर है, बजाय इसके कि आप दूसरा सॉल्ट यूज करें, इसमें NaCl है, वो हार्मफुल है उनके लिए। पोटेशियम क्लोराइड जिस तरह हम बनाना हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम की आपका बीपी लोअरिंग जो ना वो उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं कि वो बीपी को आपके कम करता है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो पोटेशियम क्लोराइड बेहतर है बजाय इसके कि आप सोडियम क्लोराइड दें। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। मैडम अगर एक डायबिटीज का पेशेंट है और उसको साथ हाइपरटेंशन भी है तो उसके लिए बनाना अलाउ है कि नहीं? अगर डायबिटीज का पेशेंट और साथ हाइपरटेंशन भी है तो बनाना आपने कोशिश करनी है अवॉइड करें। अगर देना है तो पोर्शन कंट्रोल, डायबिटीज में मेजर अगर बात करते हैं आती ही पोर्शन कंट्रोल की है, उसमें आपको हर चीज मना करने का नहीं कहा जाता, लेकिन ये सिचुएशन टू सिचुएशन भी वराय करता है। अगर कोई ऐसा आपके पास क्लाइंट आ गया है जिसका HbA1c ही 7.8 7.9 पे पहुंचा हुआ है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली स्टार्टिंग में काफी चीजें कट ऑफ करनी पड़ेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आप पोर्शन कंट्रोल की तरफ आएंगे ताकि वो मेडिकेशन पे पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो, उनकी डाइट से ही उन्हें आप कवर अप करें, उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करके रखें। होप आई कैन हेल्प यू। लेमन जूस। हाइपरटेंशन के पेशेंट को लेमन जूस अंदर आप अगर डाल रहे हैं शुगर और वाइट सॉल्ट तो फिर नहीं देना। आपने लेमनेड उसके अंदर सिर्फ लेमन स्क्वीज करो और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करके हाइपरटेंशन के पेशेंट को दे दो, क्योंकि हाइपरटेंशन के साथ साथ ये सारे जो डिजीज होती है ना इंटरलिंक्ड होती हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, CVD ये सारी इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक है तो आप इस सिनेरियो को लेके चलो कि बाकी भी इफेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है तो शुगर पे भी उनका कट ऑफ पहले ही करवा दो, इससे पहले कि डायबिटीज की तरफ मूव करे। अगर उनको शुगर के बगैर नहीं उनसे ली जा रही, हल्की सी शुगर ऐड कर दो लेमनेड में। लेकिन
ज़्यादा शुगर भी ऐड नहीं करनी और वाइट सॉल्ट यूज़ नहीं करना। वाइट सॉल्ट टोटली कोशिश करो कि ना दो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को। ब्लैक सॉल्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन, और वो भी विद इन RD एज, जो उनका है रिकमेंडेड एज के हिसाब से, उनके जेंडर के हिसाब से उसे लेके चलना है आपने। ओके मैम, थैंक यू। You are welcome. So we can end this session. Yes, ma'am, we can. Thank you so much for your precious time and for a precious and very informative session. Thank you so much, ma'am. You're always welcome. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Take care.